स्टोरी लव जिहाद, इस विषय के ऊपर ध्यान पूर्वक सुनना। कई मूर्खानंदों को, हिंदू मात बहनों को मैं देखता हूँ, ये बोलती रहती हैं कि मेरा अब्दुल वैसा नहीं है। क्या वैसा नहीं है? क्या तुम्हारा अब्दुल गौ माता का मांस नहीं खाता है? जब तुम्हारा अब्दुल गौ माता का मांस खाता है तो फिर तुम्हारा अब्दुल कैसे बेहतर है? कैसे मान लूं कि वैसा नहीं है? इसमें एक बात और है, जब तुम कहती हो कि जय गौ माता हमारी माता हैं, हमें आगे कुछ नहीं आता है, क्या फिर वो जो युवक हैं, वो युवक तो गौ माता का मांस खाता है, तो फिर तुम उनसे प्रेम की जाल में लव जिहाद का शिकार कैसे? जो मुस्लिम युवक गौ माता का मांस खाए बिना नहीं रहता है, वो युवक तुम्हारे साथ कैसे, तुमको फ्रिज में बंद किए बिना कैसे रह सकता है? जो युवक गौ माता को काटे बिना छोड़ता नहीं है, तो फिर तुम्हें वो कैसे छोड़ेंगे? 36 टुकड़े, 40 टुकड़े, 56 टुकड़े, या फिर पत्थर से पहाड़, चाकू से पहाड़, अनेक विडंबना हरकतें। अगर तुम लोग गौ माता के संकेत से समझ लेती तो फिर ये जो प्यार, फुबाड़, लुटाड़, लफुंगर, लचुंगर, ये सब भूल जाती। एक मैं सिर्फ अब्दुल के बारे में ही नहीं बोल रहा हूँ, तमाम सारे लफूगिरी के बारे में, वो चाहे किसी भी पंथी का क्यों ना हो, यहाँ तक कि हिंदू कास्ट का ही क्यों ना हो। लफूगिरी मतलब लफूगिरी, जो भी लोग मांस खाता है, बकरी का, सुगर का, हाँ तमाम सारे मछली को, ये लोग भी किसी के साथ अच्छी व्यवहार नहीं कर सकती। स्त्री हो, पुरुष हो, युवा हो, लड़की हो, जो भी हो, जो मांस खाती हैं, ये तो पहले ही साबित कर चुकी हैं, मैं जल्लाद हूँ। पर समझने वाले समझे तो ना, समझता ही नहीं है। वो तो पहले ही संकेत दे दिया, सावधान, मैं जल्लाद हूँ, जलवायु और ओजोन परत के साथ खिलवाड़ करने वाला हूँ, छेड़खानी करने वाला हूँ, तू सब भागो। पर भागे तू ना, समझता ही नहीं है गौ माता के हत्या से, जानवर पंछी की हत्या से। वो तो साफ छाप दिख रहा है कि ये लोग जल्लाद हैं, मांस को खाने वाले, दिन रात एक करके जलवायु और ओजोन परत के साथ छेड़खानी करने वाले, जिसको काटने पर, जानवर और पंछी को काटने पर अकेले दम 25% पहाड़ जलवायु और ओजोन परत पर करता है, उनको काटता है। क्षतिग्रस्त इनको काटने पर जलवायु और ओजोन परत का केवल जानवर और पंछी को काटने पर। अब जाके पूछो अपनी बीवी से, पत्नी से, या पत्नी जाके पूछो अपने पति से
बॉयफ्रेंड से जो तुम्हारा लव स्टोरी है, ये दोनों की हरकतें के कारण, लफुआगिरी के कारण इस जलवायु और ओजोन परत की क्या दशा हो रही है कौन जाने। जलवायु और ओजोन परत के बारे में पढ़ता तो है नहीं, बस पार्किंग में जाएंगे। बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, ये दोनों कौन हैं? जानवर और पंछी को काटकर खाने वाले और प्रकृति के साथ छेड़खानी करने वाले। लव स्टोरी में प्रेम की जाल में डूबे रहते हैं। यहाँ पे पार्टी मांस का, अंडा का, बकरे का, वहाँ पर पार्टी वही सब पदार्थ का, वहाँ पर पार्टी लफवा करने के चक्कर में दिन रात प्रकृति के साथ छेड़खानी, जलवायु और ओजोन परत के साथ छेड़खानी। अब जलवायु और ओजोन परत क्या हैं, पढ़े तो सही ना, जानकारी मिले। जलवायु और ओजोन परत से ये तो बढ़ चुके हैं प्रेम के चक्कर में, लफुआगिरी करने के चक्कर में। कुछ भी इनको नहीं सूझता मोह माया के अलावा, उस शरीर के अलावा जिसके ऊपर गढ़ा हुआ मांस, रक्त मांस, हड्डी के ऊपर गढ़ा हुआ है, अड़ा हुआ है मांस, उनके ऊपर पड़े हुए हैं ये मानव बदमाश। इस शरीर क्या है? हड्डी के ऊपर रक्त मांस, पीत, मज्जा इत्यादि इत्यादि से भरा हुआ है, गढ़ा हुआ है, और ये सुंदरता बिखरा हुआ है। और इस शरीर सुंदरता के ऊपर ये मानव लोग दीवाना है, और इस दीवाना का परिणाम जलवायु और ओजोन परत का क्षतिकरण